नगर की सबसे अत्याधुनिक इमारत नेहरू सहकार भवन अब जर्जर हो गया है। इमारत से पत्थर की टाइल्स गिरने लगी है। जगह जगह आरसीसी जर्जर हो चुकी है। सरिये बाहर आ चुके हैं। चारों तरफ कचरे का ढेर दिखाई देता है। आज सहकार भवन के पिछले हिस्से में आग लगी तो अफरा तफरी मच गई। जर्जर होती सहकार भवन की इमारत का एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी ने जायजा लिया। जब प्रदेश में सहकार आंदोलन को मजबूत करने की बात की जाती है, सहकार से समृद्धि की बात की जाती है, और हालात देखिए, ये सहकार भवन का पिछला हिस्सा है जो पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। आप ये सीढ़ियां देखेंगे, ऐसा लगता है कभी भी ये ऊपर गिर सकती हैं, कोई भी बड़ी जनहानि हो सकती है। जगह जगह सरिये निकल आए। आप खास बात देखिए कि ये जितने भी नीचे जो कचरा है, आपको डंपिंग यार्ड की तरह ऐसा लगा था कि सहकार भवन ने होकर के डंपिंग यार्ड है। कुछ देर पहले यहाँ आग लगी, भारी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने इस आग को बुझाया, लेकिन जिस तरह से इस बिल्डिंग की हालत है, चारों तरफ से ये बिल्डिंग चटक चुकी है। इस तरह से इसको कबाड़ खाना यहाँ पर इसको पूरा बना रखा है। याद है मुझे 2020 के अंदर सहकार भवन के आधुनिकीकरण के लिए 5 करोड़ रुपए सैंक्शन भी किए गए थे, लेकिन वो 5 करोड़ रुपए कहाँ लगे, किस तरह से उन पर काम हुआ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप देख सकते हैं पूरी बिल्डिंग की हालत, आप ऊपर से नीचे देखें, जगह जगह सरिये हैं। पीछे कचरे को नीलाम किया जा चुका था, लेकिन उसके बावजूद कचरा हटा नहीं, उधर दिखाने की हम आपको कोशिश करेंगे पूरा जो कचरा किस तरह से यहाँ भरा हुआ है। कभी भी ये कचरा आग पकड़ सकता है, जैसे आज आग पकड़ी। गनीमत थी कि कोई किसी तरह का बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन आप हालात देखें यहाँ के। ये पिछला हिस्सा है सहकार भवन का जो इसको टोंक रोड से जोड़ता है। यहाँ ये पूरा जिस तरह से आप देखेंगे, कुर्सियाँ जो पीछे हटाई गई पुरानी कुर्सियाँ, उनकी जगह यहाँ पर पड़ी हुई हैं तमाम। ये गाड़ी यहाँ पर है। पीछे से पत्थर जो हैं, आपको यहाँ यश दिखाने की कोशिश करेंगे। ये सहकार भवन का जो पिछला हिस्सा है, जिसके नीचे से सड़क गुजरती है, जो कनेक्ट करता है सामने से एमजीएफ की तरफ से जो रास्ता आता है, यहाँ से टोंक रोड से जो उस तरफ बीजेपी कार्यालय की तरफ जाते हैं। ये जगह जगह से इसमें पत्थर टूट चुके हैं, पत्थर वाहनों पर गिरते हैं। कई वाहन स्वामियों ने इसकी शिकायत भी की, ऊपर तक आपको दिखाने की कोशिश करें। कई लोग घायल भी हुए, लेकिन आज तक इसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ। ऐसा लगता है कि सहकार भवन को लेकर के संजीदगी बिल्कुल भी सहकारिता विभाग के अंदर कहीं पर भी नज़र नहीं आती। उसके अलावा भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये पीछे पार्किंग बना रखी है। पैराफेरी क्षेत्र में पार्किंग का कोई काम ही नहीं है। जिस तरह से आज यहाँ आग लगी और आग लगने के बाद अफरा तफरी मची, ये तो शुक्र है कि इन वाहनों में आग नहीं लगी, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। एक पुराना गोदाम अभी जिसको थोड़ी देर पहले ही बंद किया है, इसमें सैकड़ों टन दस्तावेजों के नाम पे कचरा पड़ा है। आप देखेंगे किस तरह की हालत है वहाँ। ये कालीन पुराने जो पाइप हैं वो यहाँ पर पड़े हैं, जो कभी भी आग पकड़ सकते हैं। और चूंकि ये तो बेसमेंट है, अगर इसमें आग धधकेगी तो सहकार भवन किस तरह से सुरक्षित रहेगा, कुछ कहना बड़ा मुश्किल है। ये पीछे के हालात देखें। पंप जो सेट था, अभी जब इसको आग बुझाने की कोशिश की तो मोटर जल गई, क्योंकि इसको मेंटेनेंस काफ़ी लंबे समय से नहीं हुआ। पूरी बिल्डिंग की हालत देखिए आप, पूरी बिल्डिंग की हालत आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। पूरी बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है। यहाँ से पत्थर निकल करके नीचे गिर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद किसी भी तरह का मेंटेनेंस को लेकर के इस सहकार भवन में कोई काम नहीं हुआ। यहाँ की सिक्योरिटी, यहाँ का सर्विलांस सिस्टम पूरी तरह से नाकारा है, और नाकारा इसलिए है क्योंकि उस पर लगातार ध्यान नहीं दिया जा रहा। इस इमारत की अनदेखी लगातार की जा रही है, और कुल मिला के जिस तरह का हादसा हुआ, गनीमत है कि आज उसमें बहुत बड़ी आग लगने से उसको रोक लिया गया। अन्यथा जिस तरह से इसमें 2-3 हज़ार से ज़्यादा कर्मचारी काम कर सकते हैं, कोई भी हताहत हो सकता था। तो होना तो ये चाहिए जल्दी से जल्दी इस सहकार भवन के आधुनिकीकरण का, इसकी सुरक्षा व्यवस्था का, इसकी मरम्मत और जीर्णोद्धार का काम होना चाहिए। अन्यथा इस तरह के हादसे यहाँ कभी भी हो सकते हैं। कैमरा पर्सन यश माथुर के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।